हाँ बच्चों, let's read the question. The question says that the region between x equals to 0 and x equals to L is filled with a uniform steady magnetic field of minus B naught k cap. A particle of mass m and positive charge q and velocity v naught I cap travels along the x-axis and enters the region of the magnetic field. Neglect the gravity throughout the question. Find the value of L if the applied particle emerges from the region of the magnetic field with an initial velocity at an angle 30 degree. Find its initial velocity. मतलब क्या है? मतलब बोला गया है ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सॉरी ये y एक्सिस है। x एक्सिस के अलोंग मैंने एक पार्टिकल का वेलोसिटी दिया है वी आई कैप, छोड़ा है। अभी क्या है, अभी बोला गया है कि L एक डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L है, ठीक है। और जो पार्टिकल है वो L डिस्टेंस के यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो पार्टिकल है वो यहां पे एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और उसके बाद इस L डिस्टेंस के बाद ये बाहर जाकर जा रहा है, ठीक है। अभी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो पाथ है एक सर्कुलर पाथ है। सपोज इसका सेंटर ऑफ रेडियस ये है और इस जो पॉइंट है इस पॉइंट में एक एंगल कर रहा है। अभी इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर बोला गया है जब ये जो पार्टिकल है यहां से निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड से निकलेगा, ये एंगल है 30। ये एंगल 30 है कि मतलब ये एंगल 30 है। और क्या बोला गया है, ये सेंटर है, तो मतलब ये रेडियस है सर्कुलर पाथ का, और इस डिस्टेंस को L कहेंगे। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं sin 30 इज बेसिकली L बाई आर, ठीक है। sin 30 इज L बाई आर, हाफ होगा, तो मतलब L इक्वल्स टू आर बाई 2, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया वो ऐसे ये फिगर कैसे है हम लोग और एक बार बोलते हैं। पार्टिकल का वेलोसिटी x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन हम ऐसे ही ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन है, पार्टिकल यहां से एंटर कर रहा है, यहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, मतलब एक सर्कुलर पाथ लेगा, एक आर्च लेगा, एक डिफ्लेक्शन होगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ देगा तब इनिशियल वेलोसिटी जो होगा और लीनियर रेफरेंस एक्सिस के साथ 30 डिग्री एक एंगल करेगा। तो ये जो आर्च है इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं r और सेंटर ले लेते हैं c। अभी जियोमेट्रिक के हिसाब से हम लोग ये ट्रायंगल हम लोग को मिलता है। अभी हम लोग को पता है कि रेडियस इज बेसिकली एम भी डिवाइडेड बाई, यहां पर v क्या होगा, v नॉट वेलोसिटी, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है v नॉट वेलोसिटी से निकाल रहा है, और ये बी क्यू है, ठीक है। अभी हम लोगों को पता है ये r बेसिकली कैपिटल है, रेडियस ही। अभी ये कैपिटल R इज बेसिकली ट्वाइस L, तो हम लोगों को क्या निकालना है, L का वैल्यू निकालना है। तो यहां से L का वैल्यू निकलेगा एम वी नॉट 2 क्यू बी। तो यहां से हम लोगों का L का वैल्यू निकल गया। ये हो गया ऑप्शन ए का आंसर। अभी बोला गया है कि ये जो लेंथ है इस लेंथ को बढ़ाकर 2.1 लेंथ ले जाए, 2.1 मतलब 0.1 इंक्रीज कीजिए। अभी 0.1 जब इंक्रीज होगा तो ये पार्टिकल जो अंदर आ रहा, अंदर यहां से आ रहा था, उसके बाद इस पॉइंट से लीव कर रहा था, अभी ये इंक्रीज होके मतलब ये L था, ये अभी 2.1 L है। तो इंक्रीज जब हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बढ़ जाएगा, मतलब ये जो पार्टिकल है अभी क्या होगा, इस पॉइंट से नहीं निकलेगा। अभी जो होगा वो क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ में जाएगा और एक हाफ सर्कल बनाएगा। क्या बनाएगा, हाफ सर्कल, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि फुल सर्कल के लिए टाइम पीरियड क्या होता है, वो होता है 2 पाई एम बाई बी क्यू। यहां पर हाफ सर्कल है तो मतलब t बाई 2 होगा, मतलब पाई एम बाई बी क्यू है।
सेकेंड क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द टाइम्स स्पेंड बाय इट इन द मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक फील्ड नाउ एक्सपैंड टू 2.1 लेंथ। 2.1 लेंथ से एक्सपैंड होगा तो मतलब अभी पार्टिकल बाहर नहीं जाएगा, वो अंदर ही रहेगा, एक सेमी सर्कुलर पाथ करेगा। सेमी सर्कुलर पाथ में जो टाइम लगता है, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो टाइम लगेगा वो होगा पाई एम बाई बी क्यू। और यहां पर और एक चीज बोला गया है फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। देखिए ये हम लोगों का वाई डायरेक्शन है, ये हम लोगों का एक्स डायरेक्शन है, ये फिर से एक सर्कुलर पाथ लेके बाहर चला आएगा, मतलब एक्स डायरेक्शन के ऑपोजिट। तो इस केस में जो वेलोसिटी होगा वो होगा बेसिकली माइनस वी नॉट एक्स कैप। ये होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन और नया वेलोसिटी फॉर दिस केस। I hope you student understand it well. Thank you.